जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब? सब खैरियत है। तो काफ़ी लोगों की हम लोग डालना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम ना होने की वजह से इकट्ठे नहीं हो सके। तो आज इकट्ठे होके हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस अ, पॉडकास्ट को डाल डाल दिया जाए। डाल दिया जाए, पॉडकास्ट को डाल दिया जाए। बात पता है क्या है? स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। ये जो आपके नावेद भाई हैं ना, ये टाइम नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। और मैं अगर अकेली डालती हूँ ना, तो फिर आप लोग सारे आ जाते हो झुंड बना के, मिस्टर एक्स किधर है, नावेद भाई किधर है। अब मैं अकेली बोलती हूँ तो मुझे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, और लोग हो गए मगरूर, और मगरूर लोगों का हल कोई नहीं होता। ये ऐसे ऊपर से लगी है, देखें गर्मी इतनी ज़्यादा है इंडिया में भी, हर जगह। तो आप इंडिया में रहते हैं? हर जगह यहाँ पे भी तो है ना। तो काम में कुछ बिजी थे जिसकी वजह से नहीं आ सके। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा। मेरे पास घोड़ा है और दौड़ के जाना है। बिल्कुल ऐसे ही दौड़ के जाओ। तो आप मतलब आग का दरिया है, कूद के जाना है, तो अब आप कूद चुके हैं, तो अब आप बच के जा नहीं सकते। ये जब लोगों की मोहब्बतें दामन पकड़ लेती हैं ना, ये दामन छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जनाब। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। देखिए ऐसा नहीं है, सारे प्यार करते हैं, सबका शुक्रिया। यकीन करें, वाकई आप सबकी मोहब्बत से दिल करता है ना कुछ बनाने को, कुछ करने को। तो साथ साथ ज़िंदगी है, चलता है, होता है जी। अब इस सिलसिले में अब जो इन लोगों ने काफ़ी डब्बा के बारे में भी हम कुछ कहना चाहते थे, और ख़ास तौर पे डब्बा का जो भैया है, जनाब, जनाब खड़ब्बा जिसे हम कहते हैं ख़ास तौर पे, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करनी थी। बाकी तो किसी का नाम लिया भाई, लोग यहाँ पे आ जाते गला दबा देंगे, इनके बारे में बात ना कीजिएगा। तो वो तो आप खुद ही देख रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या खाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है। हर चीज़ नॉर्मल तो हो चुकी है। तो अब हम, बहुत जल्दी नॉर्मल हुई है। हाँ बहुत जल्दी हुई है, और कभी कभी बहुत जल्दी है इंसान को, इसीलिए कहते हैं जल्दियाँ नुकसान देती हैं। तो उससे आपका भी दिल दुखेगा, हमारा भी दिल, किसी के साथ भी हो, दिल तो दुखता है ना, कि जल्दी जल्दी कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। जो कहते हैं ना खैर है, कुछ नहीं होता। तो वो जो खैर होती है ना, वो खैर कभी कभी ना नुकसान देती है बहुत ज़्यादा। वही बात है, जिस चीज़ को लाइटली लोगे, वो लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है जिसको लाइट लिया जा रहा है। देखें ज़मीन कोई पे ज़ख़्म हो बैठना। ना, मिसाल तौर पे हाथ पे ज़ख़्म है या कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो वो उसकी बात कुछ और होती है। लेकिन जिस्म के अंदर कोई भी मसला है ना, तो वो एकदम इतना क्लियर नहीं होता। लेकिन भाई वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसके बारे बिल्कुल में हम सही और कहा क्या कर आपने, सकते लेकिन ये बात है कि प्रिकॉशंस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। ख़ासतौर पे जब आप इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर के आते हो, और फिर ज़मीन पे बैठना और इस चीज़ को नॉर्मल लेना। बच्चे के लिए अगर ज़मीन पे उनके पापा भी तो बैठ सकते हैं ना, पापा सिर्फ कैमरा लेके घूम रहे हैं। पापा तो है भी छोटे से, हर जगह फिट हो जाएंगे, टेंट में भी फिट हो जाएंगे, ज़मीन पे भी फिट हो जाएंगे। वाई डोंट ही टेक द चार्ज? उनको चाहिए ना, चार्ज लेना चाहिए अभी। अभी वो कहते हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाय मैं कुर्बान इसके ऊपर, मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप कौन होते हैं मेरे बारे में, हमारे बारे में क्या हम जान। अब देखो, कम से कम अगर इतने प्यार करता है, कम से कम उसकी केयर तो कर सकता है ना। अब आज जैसे कल, अब शिफाली जरीवाला के साथ जो एक हादसा पेश आया जी है, जी। आज कह रहा था, उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहा था। मुझे अफसोस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट थी वो। लेकिन वो पराग त्यागी जो उनके हस्बैंड है, उनके बारे में बात कर रहा था कि मैं इस वक्त, वो जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त जितने बिखरे और टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल फील कर सकता हूँ। ओ भाई ड्रामा छोड़ दे यार, बहुत हो गया अब, बिल्कुल अब ऐसी बात नहीं। अगर इतना ही होता तो उसको जितना तुम प्यार से लेके आओ, उसको को ऊपर बैठो, उसको उसकी केयर करोगे।
तुम्हारे तो अपने स्टाइल नहीं खत्म होते। वो तो कहा है उन्होंने कि मैंने उसको किचन में कुकिंग नहीं करने दी। हाँ, बहुत बड़ा इसने काम कर दिया भाई। वो ज़मीन पे बैठी, उसको मना करो कि आप ज़मीन पे मत बैठो। उसको को किसी भी चीज़ से अगर एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती है वो भी खासा एहतियात करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। यहीं पे बात कर लेते हैं। अब डब्बा है, उसका सी सेक्शन हुआ है ना, जी। वो कहाँ जमीन पे बैठती नजर आती है? बिल्कुल। वो ऊंचा बैठती है, वो अपना पूरा केयर कर रही है। उसको आपने किचन में जाते नहीं देखा होगा, कोई काम नहीं करते देखा होगा। असल केयर उसकी हो रही है। जी। मतलब जितना बड़ा मैडम का केस था ना, इससे ज़्यादा केयर जितनी डब्बा की केयर हो रही थी, उससे डबल केयर इनको करनी चाहिए थी मैडम। जी। लेकिन डब्बा को देख लो, वो लेकिन मैडम खुद ही ऐसे कर रही है ना बार बार। पावर वुमेन का एक उनका है कि वो जल्दी जल्दी हर चीज़ को करती है। नहीं ठीक है, मेरी वजह से किसी को कुछ ना हो। अब पता है ये जो स्ट्रोलर भी आया है कि मैडम के अंदर एक गिल्ट था कि मेरी वजह से बच्चे का वेलकम नहीं हो सका, मेरी वजह से इनके साथ ये सारा कुछ नहीं हो सका। क्योंकि उस दिन वो गोद में लिटा के उसको यही बात कर रही थी कि देखो ये आया है, इसका ना वेलकम हुआ, ना सही से इसका सेलिब्रेशन हुआ। तो वही बात है, सेलिब्रेशन आप क्या कहते हैं कि 4 बलून और एक केक जो है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। इससे अच्छा सेलिब्रेशन ये होता है कि आप कुछ पका के, कुछ बना के उन गरीब बच्चों को दे आओ कि जो नहीं खा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। दुआएं मिलेंगी आपको। और ज़रूरी नहीं है कि जो 4 बलून और केक आप नहीं बनाओगे तो दैट इज़ ओनली द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन इंसान के अलग अलग तरीके हैं दिखाने के। वो जो घर में खुशी होती है, वो जो बच्चे के आने से एक रौनक होती है, उससे बड़ी क्या सेलिब्रेशन होती है। अब एक बात कहूँगा, मैं अक्सर ना हम लोग बड़ा खुश होते हैं। देखिए, किसी को करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग अगर किसी के लिए ऐसा करते हैं, ये भी करती है, मैं भी करता हूँ अक्सर ना, उन लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं जिनका कोई नहीं है। जब करते हैं तो यकीन माने कि हमें अपनी चीज़ों की, अपने हर काम की उतनी खुशी नहीं होती जितनी सिर्फ उन लोगों की उस बात से और उनके चेहरे पे और उनकी बात से पता चलता है कि इनको यार कितनी खुशी है। वही खुशी होती है कि दूसरे को खुशी देने से ही आपको अपनी खुशी मिलती है। वो तो चलो है। देखिए, वही बात है कि हम लोग ना जो बहुत वेल सेट लोग हैं उनको भरने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर चीज़ अच्छा से अच्छा गिफ्ट, हर चीज़ कि नहीं यार इनको बुरा ना लगे। प्रॉपर शॉप से पैक कराए जाते हैं जी, जी, गिफ्ट्स, और उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। हालांकि दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू ऑल द थिंग्स, दुनिया की हर चीज़ वो कर सकते हैं। लेकिन हम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी देंगे, उनके साथ बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन करें, यही चीज़ अगर आप उन लोगों के साथ करो ना जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और जो उनके चेहरे पे मज़ा ही अलग है, रौनक, जो आंखों में चमक आती है, उसका नशा है भाई। वो नशा ही कुछ और है। आजमा के देख लेना, किसी को भी ऐसे करके आप देखिए, आजमा के देखना। खाना खा रहे हो ना, एक्स्ट्रा बन गया, खाना पैक करो, निकल जाओ गाड़ी में। कोई फैमिली ऐसे मिले, कोई माँ ऐसे मिले अकेली, कोई बाप ऐसे मिले, कोई बूढ़ा मिले, सारा खाना लेके बैठ जाना उसके साथ, खा के देखना। चलो आओ सारे मिलके खाते हैं। ओहो हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। बिल्कुल। आपको दुनिया का कोई नशा उतनी खुशी नहीं दे सकता, आपको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल सकती। आपको अपने कंप्लीट होने का एहसास होता है, इंसान होने का एहसास होता है। दिस इज़ वॉट द रियल हैप्पीनेस इज़। यार ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, नीचे आपका चौकीदारी है ना, आप बनाते हो उसको एक पैक करके, ये लो भी, खुद भी खा लो, बच्चों को भी जी दे जी देते। बिल्कुल। वो भी एक खुशी, किसी को भी जो भी बच्चों आपको के लिए ले नजर आता जाना। है। बच्चे जब अच्छा खाना, आपके बच्चे तो अच्छा खाना खाते ही हैं, जब उसके बच्चे अच्छा खाना देखेंगे, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सिर्फ टीवी में देखते होंगे जी। और जब ये सारा चीज़ें हम तक पहुंचेंगी, यकीन करें जो खुशी होगी ना वो कमाल ही होगी, और वो दुआएं होंगी वो वो जो भी कहते हैं कमाल ना ही होंगी। जन्नत के मजे, ये वो होते हैं। एक वो कहते हैं, ये कहते हैं दुआ करो। ओ भाई, ये जो हरकतें आप लोग करते हो ना, इस तरह नहीं होता। जब आप किसी के लिए दिल से करोगे ना, और जो वो उसके बच्चे के दिल से दुआ निकलेगी और खुशी निकलेगी, वही असल दुआ है। मैं तो वही अक्सर नहीं, आप पहले भी इन लोगों से बात की थी, दुआ करवाई नहीं, दुआ ली जाती है। ये दुआ करे सारे मिलके 20 बंदे दुआ करे, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा सब। अच्छा, आपने एक बात नोट की है? जी। डब्बा के लिए वो लेके गया स्ट्रॉलर, ठीक है। डब्बा हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, प्रॉपर्टीज उसके पास है, बिजनेस उसके पास है। वो अगर खुद भी स्ट्रॉलर ले लेती ना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये खुद लेके देना चाहते थे उसको। अब ये सस्ता भी नहीं है, इसकी नेट पे मैंने प्राइस देखी, इट्स अराउंड 64,000 to 70,000। अब
मुझे पता है कि जनाब के लिए भी ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि जैसे अब आम फैमिलीज़ में होता है कि बड़े भाई ने एक चीज़ यूज़ कर ली, वो दूसरा भाई यूज़ कर लेता है। जैसे अब स्ट्रॉलर है, वो 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, उसके बाद ख़त्म उसकी ज़रूरत, तो आप वो छोटे भाई को पास ऑन कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी रूहान यूज़ करता है अपना स्ट्रॉलर, क्योंकि अगर ना ही वो जब घूमने जाता है तो कभी स्ट्रॉलर पे बात एक वही हम कर रहे थे जहाँ पे बात वो स्ट्रॉलर की तो बात ही छोड़ देना, यहाँ पे तो सिर्फ एक दूसरे को खुश किया जा रहा है और लोगों को देखिए वो बात है कि जो भी है वो अपने घर में बटे, उतना ही दिखाया जा रहा है जितना व्लॉग में नजर आए, उतना ही दिया जा रहा है जो व्लॉग में निकल जाए, बिल्कुल जिसकी प्राइस व्लॉग के थ्रू निकल जाए उतना ही दिया जाता है। ये देते हैं तो ये दिखा के देते हैं, वो देते हैं तो वो दिखा के देते हैं। तो आपको क्या लगता है जब आपका ये लोग इनके व्लॉग चलते हैं तो उसकी प्राइस पूरी हो जाती है उधर ही, मसला ही नहीं है उनके लिए, बल्कि उल्टा ज्यादा व्यूज आ जाते हैं कि यार देखिए तो सही इसने क्या दिया। तो दीपिका वाज लाइक कि मुझे एक उसको था कि मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसको ये गिफ्ट लेके दूंगी। वो हर मामले में वो यही कहती है बस मैं जो हूँ ना वो बस मैं ही हूँ, मैं यूं भी और मैं कुछ भी हूँ। जनाब को नहीं स्ट्रॉलर सीधा करना आ रहा था तो दीपिका ही बता रही थी, अब ये तो ना कहें, इन लोगों को पता तो है कुछ नहीं। तो बात ये है कि जहाँ से इसने लिया वो बताते तो है ना, सेंस इतनी भी तो होनी चाहिए यार, इसको कैसे खोलना। डब्बा का मुंह देखा था बिल्कुल ब्लैंक, उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये स्ट्रॉलर के साथ क्या करना है। अब वो जब सनी आएगा ना तो उसको कहेगी अब तुम दोबारा से देखो ये कैसे खुलता है। यार साथ उन्होंने दिया होता है, तरीकाकार भी दिया होता है, लिखा भी होता है कि इसको कैसे खोलना। अब वो कह रहे कि ये डैमेज पीस है, इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, जनाब ने खुद कह दिया इसके ऊपर स्क्रैचेस थे। ये मेरे ख्याल में डिस्प्ले पीस था जिसको लोग ट्राई करते हैं कि ये ऐसा चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉलर और क्रिब ऐसी चीज़ है जो लोग पहले ले लेते हैं, बेबी के आने से पहले ले लेते हैं, फिर उनको टेंशन नहीं होती कि अब बेबी आ गया तो हम इसको स्ट्रेट अवे स्ट्रॉलर में इसको डाल देते हैं। लेकिन इन लोगों ने सारा चीज़ छोड़ी हुई थी कोलैबोरेशन वालों पे कि कोई कोलैब आ जाए। अभी मैंने देखा है एक हफ्ता 2 दिन गुजरे इसको कोलैबोरेशन आने शुरू हो गए हैं। एक टी सेट का आया था, एक सूट का आया था, तो अब कोलैबोरेशन भी आने शुरू हो गए। मैं ये तो चाह रही थी कि जल्दी से मेरी इंस्टाग्राम की कमाई शुरू हो, डब्बा तो वो भी शुरू हो गई है। तो वही बात है कि अपनी ही जेब से फर्ज करो निकाला और दूसरी जेब में डाल दिया। ये मुझे यूं लगता है। वही बात है कि राइट जेब से निकाल के लेफ्ट जेब में डाल दिया, ये लो दे दिया। मुझे एक बात याद आई जी, बड़ी मज़ेदार बात है। तो कुछ लोगों ने किसी को पैसा दिया, बाहर वो गया था, एक मौलवी था, ये सच्चा वाक़या है। अच्छा। तो उसको उन्होंने दिया पैसा कि ये ला तुमने गरीब मस्कीन और यतीम और जो है ना उन लोगों को ना तूने ज़रूरतमंदों को देना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने कसम वसम खाई, ठीक है जी मैं यकीन मानूँ यतीम को, मस्कीन को और जो गरीब लोग हैं यानी कि उनको दूंगा। तो मौलवी साहब आए, घर में बैठे, पैसा अच्छा खासा था। उन्होंने कहा यतीम कौन सा है? उन्होंने कहा जी जो मेरी बेगम है इसका तो बाप मर चुका हुआ है, तो लिहाजा ये यतीम है, ये लो भी ये तुम्हारा हिस्सा। अच्छा, ठीक है। और जो भाई था मस्कीन, उसके हालात जी बस तुम्हारे हालात कैसे हैं उससे पूछता है, वो कहता है मेरे हालात बस पूरे बुरे, ये लो तुम। वो यतीम हो गया, ये मस्कीन हो गया, ठीक है। और बाकी का जितना पैसा वो यानी कि अपने घर में ही ये लो मौलवी साहब ने सारे का सारा पैसा अपनी फैमिली में पूरा करके तो वो हदिया वगैरह ले लिया होगा जी, वो सारा हदिया शदिया उन्होंने यकीन भी कसम भी खा ली, उन्होंने हर चीज़ कर दी कि देखो मैंने जो आपका हक था वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया, जो हकदार थे हकदार तक मैंने पहुंचा। तो ये होता है सारा सिलसिला इन लोगों का ना। अच्छा, आपको शायद याद होगा हमारी बात हो रही थी कि जब ये लोग स्ट्रॉलर लेकर आए हैं तो ये लहर भी वही थी, उसके लिए भी कुछ ले आते, आप कह रहे थे। जी बिल्कुल, बात पता क्या है कि नहीं हमारी बात वो चलते चलते उसके लिए भी कुछ ले आते ना। मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि यार सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग डब्बा के ऊपर तो जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि यार के डब्बा को ये लेके देना चाहिए, डब्बा को ये ले क्या इसके जनाब को नज़र नहीं आता कि इसके पास कुछ नहीं है, जनाब को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यार देख के पता अंदाज़ा तो इतना तो वो बहुत तेज़ है हर मामले में, कौवा है पूरा ना। तो इस मामले में अगर वो चाहता तो वो खुद नहीं, ये बेटा मेरी तरफ से ये मैं इनके लिए भी ले आया हूँ, ये बेटा तुम्हारे लिए मैं 2-3 सूट लेके आऊँ, ये आप पहनो। उल्टा इसकी इज्जत बढ़नी थी ज़्यादा इसके लिए अच्छा होता, ठीक है।
तो अगर और भी तो बच्चे वहाँ पे, इनको पता है कि अब रह तो वो यहाँ रही है, जी डब्बा जितना करिए चले ठीक है, थोड़ा करिए ज़्यादा करिए उसकी बात एक हम उसके ऊपर बात भी करते हैं, लेकिन ये भी तो मैडम कुछ कर सकती है ना, मैडम भी कर सकती है। उसके लिए तो बहुत दिल में ख्याल आ गया कि हाँ ये हैदर का ये नहीं हुआ, हैदर का ऐसे नहीं हुआ, हैदर के लिए हमें करना चाहिए। मैं तो अगर चाहे तो वो बच्ची दूसरी भी है, बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं। आप किसी के लिए भी कोई चीज़ करते हो, अगर मसलन के अब दो बच्चियाँ हैं तो एक के लिए आप लेके जा रहे हो और एक के लिए नहीं लेके जा रहे हो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो ये खुद भी तो उनके लिए चले जूते 2-3 बंदा ले लेता है, या बेटा तो है तो इब्राहिम फैमिली कहलाएगी ना। बिल्कुल, इनके मामू उसके मामू की बेटी है तो इसके भी तो मामू की बेटी है। यही नहीं कुछ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए था। ये भी एक खास इशू है इसके ऊपर। अच्छा, आपको पता है कि इनके बेटे के साथ रूह के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से लहर खेलती है। जी हाँ, वो ही सबसे ज़्यादा टाइम देती है और वो उसके साथ प्योर, वो कहते हैं ना, दिल से होकर करती है। उससे प्यार भी करती है, उसके साथ खेलती भी है। बच्चा है भी उसके साथ बहुत फ्रैंक, उसे दीदी दीदी बोल के करके बुलाता है और किसी का वो नाम नहीं इतना नाम जी, एक नन्ना का उसे पता है और एक इसका पता भाई है। बात ये है, वो कभी वो नीचे रह जाए कि उसने रखी हो तो कभी उसको ऊपर बुला ले, आ जाए बेटा 1-2 दिन मेरे पास लगाओ, आप बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो पता नहीं इन्होंने ऐसी दीवारें लगाई कि बस मैं और हम जो जनाब हैं, फिर जनाब तो फिर ऐसे होते हैं ना। जनाब की फैमिली में सिवाय नान के अलावा किसी की जगह ही नहीं है। खाना भी खाएगा तो वो इनके साथ खा सकता है हाँ, और शॉपिंग भी करेगा तो ये आईफोन भी इन्होंने लेके दिया तो वो इसको लेके दे सकते हैं। और किसी के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा। यही तो बात है। ये टीम ए और टीम बी है। फिर खुल के बोले ना, फिर ऐसे हम एक हैं और हम ऐसा, ये ड्रामे करने की ज़रूरत क्या है ना, ये ऐसी चीज़ों से। वो कहते हैं इब्राहिम फैमिली के साए तले हम एक हैं। ये कहीं भी एक नहीं है, ये सारे। अच्छा हाँ, एक और बात, अभी उनकी एनिवर्सरी गुजरी है, ज़बरदस्ती की एनिवर्सरी थी जो एमी बट जो हो गई, उसमें चुम्मी जान और पापा इब्राहिम जिन्होंने घर पे खाना खाया। अच्छा, उस दिन डिनर भेजा जब चुम्मी जान ने तो इतनी ज़्यादा मिर्चें पड़ गई, कहते डैड पापा की आंखों से आंसू निकल आए। इतना प्यारा उन्होंने तोहफा दिया उनको एनिवर्सरी का। लेकिन अगर आप भी जिस तरह कह रहे थे कि चुम्मी जान और पापा इब्राहिम को ड्राइवर के साथ या दे भाई एक साथ कहीं बाहर आउटिंग पे भेज दिया जाता है, जाए आप बाहर से अपनी मर्जी जो खाना भी ये ले, आप मेरे हमारे से ले पैसे लें और उनको दे दें, उनको जो ये कहे आज इनकी जो ये चाहते हैं इनको लेके दो, मिल के दोनों जैसे करना चाहते हैं। हाँ, इनको कर शॉपिंग कर हाँ, लें। तो ये एक असल चीज़ ये होती, घर में केक छोटा सा मंगवा लिया, बलून्स लगा लिए, ये टेबल हे ऊहू जैसे ये हरकतें करते, कच्ची हरकतें, चवल किस्म के लोग अच्छा, हैं। वो हम बात कर रहे थे गुटखे की बात कर रहे थे कि गुटखा जो है वो उसका अभी उम्रे का बिजनेस चल रहा है, सीजन चल रहा है या कुछ है, उसकी भी प्रमोशन लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा। यानी कि इनका जो उम्रे का बिजनेस है वो भी अच्छा जा रहा है, इनका कुछ आमदीद है उसकी भी प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है और अब इंस्टाग्राम की भी कोलेब्रेशन शुरू हो गई है। हाँ जी, लेकिन जनाब ने इसको ही स्ट्रॉलर लेके दिया है। क्यों? क्योंकि उनका नाम होगा कि बड़े भाई ने कोई बड़ी चीज़ दी है, कि सारे कह रहे थे 2 खिलौनों पे टरका दिया भाई ने। वो हम लोगों ने भी सबसे पहले तो हम लोगों ने खींचा था इसके ऊपर ना, और हमारे साथ कोई लोगों ने एतराज़ भी किया कि यार ये ऐसा क्यों है, कि आप ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। देखिए, सुनने वाले ना वो हमसे प्यार करते हैं, हमसे एक्सपेक्टेशंस है उनकी कुछ मतलब एक उम्मीद है कि हम ऐसा बोलेंगे। तो वही बात है, कहीं ना कहीं जाके आपका किसी ना किसी के साथ जो है वो माइंड नहीं मिल रहा होता। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर पॉइंट पे हर एक के साथ, अब मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो जाता है इसी फैमिली को लेके। जी हाँ, होता है। मैं कह रही होती हूँ कि नहीं ये इससे सही किया और आप कहते नहीं है इससे गलत किया, तो वो वहाँ पे आके हम लोगों का एक जो है क्लैश एक हो जाता है। लेकिन वो इसी बात है, यही बात है ना कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू करते हो, 2 लोगों का रिव्यू कभी भी एक जैसा नहीं होता। सीन्स एक जैसे होते हैं इसलिए बातें एक जैसी हो जाती है, लेकिन ये कि रिव्यू हमेशा अलग होते हैं। ठीक कह रही हैं आप। तो वही बात है कि जो चीज़ मैं फील करती हूँ शायद आप उस नज़र से देख ना सकते हो, या मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ और आपको वो हुआ ना हो, ये भी हो जाता होता है। तो जैसा कि लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, नावेद भाई जो हैं वो हमें ज़िंदगी की बहुत अच्छे सबक सिखाते हैं। तो आज आप कौन सी ज़िंदगी का सबक लेके आए? सिखा तो दिया है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप वाकई ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं तो जिनके पास कुछ नहीं है, जो आपके पास छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा,
तो एक ख्वाब लेके वो ज़िंदा होते, काश हमारे पास हो, काश हम ऐसा खाएं, काश हम ऐसे पहने। तो वो चीज़ें आप उनके ऊपर करें। अलबत्ता कि जो वेल सेट लोग हैं जिनके लिए कोई कदर ही नहीं है, आप उनके लिए 2 लाख की भी चीज़ लेके जाएं तो उनके लिए अहमियत ही नहीं है। तो अगर आप एक बात कर, मुझे याद आ गया रेफरेंस। जी आप कह रहे हैं 2 लाख की चीज, भाई ने डब्बा को कैमरा लेके दिया था, वीडियो कैमरा, और वो उस जमाने में 1 सवा लाख तक का ही था। वो इसने बेड के नीचे फेंका हुआ था, जैसे जहाँ पे स्टॉक नहीं जैसे फेंकते हैं। तो वो जब इन्होंने शिफ्टिंग की तब जाके वो कहीं निकला, अरे ये तो हमें भाई ने दिया था, ये तो इतना पुराना है। लेकिन क्योंकि अब मोबाइल से जब लोग करते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। अब कैमरे की तो बात वही है कि असल चीज़ यही है कि आप उन लोगों के लिए करें। घर में जो चीज़ें आपको पता है यार ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये नहीं कोई भी चीज़ है, आप घर में चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नया फर्नीचर लेके आना चाहते हैं, उन लोगों को देखो जो इसके हकदार है। यार वाकई इनके पास कुछ नहीं है, काम करने वाले आ जाती हैं या कुछ और ऐसे लोग हैं, कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए आप खामोशी से जो भी चले उनको चुप करके कहे कि ये उनके वहाँ पे छोड़ाओ भाई, ये तो जो मर्ज़ी कर सकते हैं और इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। खाने की चीज़ें खुद ही बना बना के ये उल्लुओं की तरह, वो भूखों की तरह खाते रहते हैं। यार ज़्यादा पकवा के आप उनके लिए कर दे। जुमा पढ़ने गया जी, वाह जी वाह, देखे जी हम कितने, जैसे आप बात कर रही थी, रमजान में नमाजें नजर आती हैं या जुम्मे के दिन? वैसे एक मुसलमान पे पर डे 5 नमाजें फर्ज हैं जी। तो इनकी जो सारी नमाजें होती हैं वो या तो होती हैं रमज़ान में, या फिर अब लोग कहेंगे कि तो 25 मिनट का व्लॉग होता है, आप कोई उनको देख रही होती हैं। तो भाई वो जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका गेटअप लेके रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर बाकी टाइम भी वो नमाज़ें पढ़ते हैं वो ज़रूर दिखाएं कि हम चले नमाज़ वो पढ़ रहे हैं। उनके, चले वो भी कर लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये वही चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं जिससे लोग खुश होते हैं। हा, बहुत अच्छी, बहुत नेक है, बहुत नेक है। बहुत अच्छा तो वो मुसलमान बात है। हो रही थी कि जो सबसे ज़्यादा नेक था, जैसे हम लोगों ने पहले पता नहीं जिक्र किया, ये हमारा वो मिस हो गया, कि शैतान सबसे ज़्यादा नेक ही बनता था और सिर्फ उसने एक छोटा सा गरूर किया था कि मैं मैं ये सब सिर्फ जगह- मैं आई कि मेरी इबादत सबसे ज़्यादा है, तो उसी के ऊपर वो मारा गया। कि खुदा, चले थोड़ा सा इसके ऊपर मैं एक मिनट की बात करूँगा कि सिर्फ इतना ही कहा कि ए खुदा मैं तुम्हें सिर्फ तेरे लिए करूँगा और किसी के लिए नहीं। तो जब खुदा ने उसे कहा कि चलो आदम को सजदा करो, जी लेकिन नहीं मैं खुदा तुमसे, अब बहुत सी यहाँ पे ऐसे फिक्के वाले हैं, खुदा सिर्फ तुमसे ही करना और किसी से नहीं करना। लेकिन खुदा कह रहा है कि इस आदम को सजदा करो, तो वो कहता है मैं इससे अफजल हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इबादत करता हूँ। सिर्फ इस इनकार की वजह से वो शैतान बन गया। अज़ाज़ील नाम था इसका, शैतान का नाम अज़ाज़ील नाम था, फरिश्ता था। फरिश्ता सा, और सबसे खुदा भी उसको छोड़ है, कर जो करना है। और वो इतनी इबादत के सब कहते थे कि यार, जो दूसरे फरिश्ते कहते थे तुम्हारी बात ही क्या है। अज़ाज़ील बाद में वही लानती शैतान बना। सिर्फ ए अल्लाह तेरे जो तेरी इबादत करूँगा और मैं किसी से नहीं, तुझी से बस, और किसी। खुदा कह रहा है कि इनसे करो, आदम को सजदा करो, वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा। बस इतने में शैतान, अब देख ले कौन शैतान है कौन क्या है इस सिलसिले में। क्योंकि खुदा की कोई भी बात है, थोड़ा सा भी आपके अंदर मैं आई, गरूर आया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, उसके बाद फिर देखे उस वक़्त नहीं होता, टाइम के साथ ज़वाल आता है। और ऐसा ज़वाल आता है जब खुदा की तरफ से हो ना, तो फिर खैर वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म करता है कि वो अपने अंदर वो चीज़ें ले आता है जो इंसानों वाली नहीं, हैवानों वाली। उसके बाद फिर उसके ऊपर ज़वाल शुरू होता है। देता वो सबको है, जो उसको मानता है उसे भी देता है। भगवान है ठीक है, वो उससे मांगते वो इसी से ही है। उनके लिए भी आगे तो ईश्वर, तो वो भी खुदा को ही कहते हैं ना, ईश्वर है जैसा कि। तो सिंपल सी बात है कि अपने अंदर सिर्फ एक ही खुदा, मैं आपसे भगवान के लिए भी कहता हूँ, खुदा के लिए भी कहता हूँ, जिसके लिए जिसे कोई मानता, गॉड के लिए भी, उन लोगों से करें जिनको कदर है। बेकदरों के आगे ना अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो आपको जलील ही करेंगे। अब फिर रेफरेंस दूं इन्हीं के ब्लॉग। अब वो डॉक्टर सुंबल है, डॉक्टर सुंबल इनके घर आई कि शायद इनके नाम से शायद मेरी व्यूअरशिप ऊपर हो जाएगी। डब्बा उनका नाम लेती ही नहीं है कि इनके चैनल को फॉलो करो। अब गुटके के माँ बाप जाने से पहले उनके घर होकर गए,
सुंबल ने अपने ब्लॉग में दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि हमारी मम्मी डैडी उधर जा रहे हैं। वो भी तो इसकी कज़न ही है ना, बहन ही है ना गुटके की, जी हाँ। बुआ। तो उधर गई थी तो उधर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन डैडी और अम्मी जो है उससे मिलकर गए। उन्होंने तो अपने रिश्ते वैसे ही रखने हैं ना, लेकिन इसके अंदर ये गुरूर है कि मैं व्लॉगर हूँ, मेरी वजह से किसी का चैनल चल गया तो ये तो बड़ी गलत हो जाएगी। हमारी वजह से आप सबके घर चल ओ भाई, तुम्हारी वजह से, तुम किसकी वजह से चल रहे हो? पहले अपना बताओ, पहले अपना, तुम्हारी चैनल हैसियत किसकी वजह से चल रहा है? ये इंसान नहीं सोचता। 4 पैसे आ जाते हैं ना, 4 किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसको ऐसे ही लगता है जैसे मैं भगवान बन गया हूँ, खुदा बन गया हूँ। भाई वैसे कहते हैं यार कि अपने अंदर जितना आप लोगों के लिए करेंगे, जितना सॉफ्ट लोगों के साथ बैठे, मज़ा करना है। इसीलिए सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों के साथ बैठो जो नीचे के हैं। और उनके देखे वो इतने बड़े हस्तियां थी, लेकिन उनके जितने भी दोस्त हैं सारे गरीब थे, वो उनके साथ बैठते थे। वो गरीब इसलिए थे कि उन लोगों को ये दुनियावी चीजों के साथ इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर वो चाहते तो वो उन लोगों से भी ज्यादा अमीर हो सकते थे जो उस वक्त अमीर तरीन थे। उनकी लॉ नहीं लगती थी दुनिया के साथ, उनकी लॉ ऊपर वाले के साथ लगी हुई थी जी। वो कहते ना कि जिसकी ऊपर वाले के साथ जिसके तार जुड़ जाते हैं ना, वो इन चीज़ों से उसको फिर कुछ नहीं लेना, मबर्रा हो जाते हैं। वो ये बंगला, गाड़ी, घर, ये सब उसके लिए सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। एक बंदे एक से बात हो रही थी, बड़े अच्छे हो, मेरा दोस्त है, हमारी जब गुफ्तगू होती तो बड़ी अजीब सी होती है। तो किसी ने उसे, हम लोग कट्टे थे तो उसको किसी ने कहा तूने घर नहीं बनाना? वो कहता बनाऊंगा। कहता कहाँ? कहता ऊपर। कहता ये क्या मतलब? हम, मैं भी हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। वो कहता यहाँ बनाने का क्या फ़ायदा? मैं क्या, जहाँ जो चीज़ छोड़ के जानी उसको रखने का क्या फ़ायदा? असल चीज़ तो जहाँ पे मुस्तकिल रहना होता है इंसान ने, तो बंदा वो चीज़ करे ना। तो उसने कहा मैं तो ऊपर घर बनाऊंगा। तो अगर आप ऊपर घर बनाना चाहते हैं, ऊपर महल खड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों से करिए जो मुस्तहिक है, जो बीमार है, जो अकेले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। ये नहीं कि पैसे से ही हो, आपकी थोड़ी सी उनसे जो वेल सेट होता है ना, जो आम बंदे से, जो गरीब लोग होते हैं उनसे बात भी करें तो उनके लिए ऐसा होता है जैसे हमारी ईद का दिन है, कोई त्यौहार है हमारा। वो इतने खुश होते हैं कि यार आज उसने मुझे सलाम किया है दूर से। क्या आपको बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर करें। ज़िंदगी इतनी, और रिस्क आपको उन लोगों, वो दुआ ली जाती है, दुआ करवाई नहीं। आगे मैंने जिक्र किया, सारे मिलके 20 बंदे हाथ उठाओ अल्लाह के आगे, कुछ नहीं होएगा। जवाल है इस वक्त मुसलमानों के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या हालत है इस वक्त, सारे दुआएं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप अच्छा करो, अच्छा यही है, और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। आज सारों ने कहना नावेद भाई बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में आ गए, वो तो आपको हंसता खेलता मजाक करता देखते। तो एक साइड इनकी ये भी है, कहा था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपको हर पॉडकास्ट के साथ एक नए इंसान के साथ मुलाकात कराऊंगी। ऐसे लोगों को बहरूपिया भी कहा जाता है, लेकिन खैर मैं नहीं कह रही। ये देखिए, ये जितने मेरे जाने, ये देखिए ये कैसी बात है, मुझे बहरूपिया भी कह रही है। देखिए ये है नहीं, साथ इनके गा रहा हो, साथ इनका बनवाओ, और साथ हाय हाय। देखो ये अब मेरे पे एहसान कर रहे हैं। अब देखो किसी बेचारी यतीम इंसान के ऊपर आके ये कहना कि मैं साथ तुम्हारे घर आता हूँ, साथ तुम्हारा पॉडकास्ट बनवाता हूँ, इतना एहसान जताना हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल टूट गया। तो वही कह रही हूँ, आज नवेद भाई बड़े गुस्से में है। तो जी नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। कुछ ऐसी तल्ख बातें होती है जब फिर करते हैं तो अंदर अपना भी तो दिल दुखता है ना, इंसान है तो दिल के अंदर होता है यार कि ऐसा भी होना चाहिए कि उन लोगों के लिए याद करो। खैर, तो हमारी सबसे यही ख्वाहिश है कि सब मिल के करो, जो भी करना चाहते हो अच्छा करो। जी आप, अच्छा आपने देखा मैडम से मिलने आई थी उनकी पुरानी जी कोलीग्स, हाँ जी, ससुराल सिमर का। मैंने कहा वो तो इतनी पुरानी कोलीग्स आ गई, तो वो जो अभी मास्टर शेफ में इतने प्यारे प्यारे टिमेला टेडी बियर है, ये मेरा वो है, वो लोग नहीं मिलने आए? हाँ यार, उन्हें तो आना चाहिए था। अभी तो रिसेंट हुआ ना, अभी तो हमने फराह खान को भी नहीं देखा आते हुए। अगर वो आती थी रिकॉर्ड जरूर करते। तो इतने लाडले और इतने प्यारे इनके कंटेस्टेंट थे ये, तो वो भी नहीं पता करने आए। तो इनके इंडस्ट्री के लोगों के साथ इतना कोई अच्छा हालचाल सेलेक्ट नहीं है लगता है। तो आपको नहीं पता इस बारे में इंडस्ट्री के लोग किस तरह के होते हैं? जब तक काम है वो, जब तो उस वक्त आप ठीक हो, काम गया तो उसके बाद आप कौन, तू कौन और मैं कौन, ऐसा ही होता है। ये
देखिए वही बात है कि कोई अगर पोस्ट है ना, अगर आपके पीछे कोई, आप किसी अच्छी पोस्ट पे है या किसी अच्छी जगह पे है या ड्रामे में कोई अच्छा गा रहे हैं, तो सब आपके साथ है। यहाँ से आपने ख़त्म किया, उसके बाद फिर उतनी देर तक है जब तक आप उस सीट पे हैं। आगे गए तो आपको कोई जानता ही नहीं, क्योंकि दूसरे के पास टाइम ही नहीं। अब कितनी अब मोहब्बत। इन्होंने वो जो शेफाली जरीवाला की बात की, मैडम ने भी बात की कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। वो तो इतनी फिटनेस फ्रीक थी। अफसोस मुझे भी बहुत हुआ है, मेरी भी बहुत फेवरेट थी, लेकिन अचानक से ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है। देखो, हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क होता है। हार्ट अटैक में ये होता है कि आपको कोई क्लॉट आ जाता है आपकी वेन में, और कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि वो जो आपके हार्ट का फंक्शन होता है वो एकदम स्टॉप हो जाता है। जो करंट आ रहा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, वो रुक जाता है। वो सडन होता है, यानी कि देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये ऊपर वाले के हाथ में, वो किसी को भी लेके जा सकता है, कैसे भी हो सकता है। ज़िंदगी मौत हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, वो कह रही थी कि ये आगे से जनाब ने जवाब दिया कि उनके हस्बैंड पराग त्यागी इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल जान सकता हूँ इसके दिल में क्या गुजर रही होगी। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम तो बहुत जान सकते हो, बिल्कुल। अगर तुम इतना जान सकते होते तो इस वक्त तुमने मैडम की कितनी केयर की होती। इस तरह उनको ज़मीनों पे बिठा रहे होते, टेंटों में घुसा रहे होते, उसकी जगह तुम खुद करते ना। सही कह रही हैं आप। ये पहले हम जिक्र कर नहीं चुके शायद, फिर वैसे हम आपस बातों में जिक्र हम करें। आपस में बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। देखिए ये अगर देखा जाए तो पता चल जाता है कोई कितनी, क्योंकि उसको अपने आप से फुर्सत होएगी। मेरी बाजी को तो कुछ और काम होगा ना। हाँ जी जनाब बाजी। जनाब बाजी जो है ना, बाजी को तो आते ही तो इतनी। बाजी जनाब ने आज मुंह पे मास्क भी लगवाए हैं। हाँ जी। वो पहले क्ले मास्क लगाया, फिर शीट मास्क लगाया, फिर कहते ग्लो भी आ गई है, बहुत ग्लो आ गई है। जिंदगी छोटी सी है, वो करो जो अच्छा लगता है आपको। तो बेटा मेकअप करो, और क्या करना तूने। मेकअप तो होता है ना ही जिस वक्त बिल्कुल, सेट पे होते हैं। ये तो आप आगाह है इस जी चीज़ से। जी जी, वो तो उसके ऊपर ट्रिपल। देखिए, अगर वो मेकअप ना हो तो वो जितनी लाइट्स होती है ना, स्किन जल के खाक हो जाए, जी जी वो उसकी लेयर चढ़ानी पड़ती है। जी। तो इस वजह से ये बात नहीं है। और फिर वो कहती है तुमने मुझे किचन में नहीं ना जाने दिया, इस वजह से मैंने ये शुरू कर दिया। तो कहता है मैंने आज इसको किचन में नहीं जाने दिया, इसको कुकिंग करने का दिल चाह रहा था। मेरे ख्याल में मैडम अब थक गई है परहेजी खाना खा खा के। ऐसा ही होता है। वैसे हम लोगों को आदत भी होती है ना, हम कुछ भी खा लें यहाँ पे रह के, लेकिन जब हम अपना खाना ना साथ खाएं 1 वीक के अंदर, तो फिर हमें मज़ा भी तो नहीं ना आता। लेकिन ये है कि इनके लिए ज़्यादा बेस्ट। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छा उनका कंट्रोल होता है, और कुछ लोग जो है आप जैसे, वो एक हफ्ते में 1 दिन डाइट का खाना खाएंगे, बाकी पूरा हफ्ता अपना देसी खाना। जिंदगी हर कदम एक नए जंग है, जिंदगी हर कदम एक नए जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है जिंदगी हर, देखिए हर जगह पे जानबूझ के आप मेरे बात काट के तो जंग डाल दी आपने बीच में कि तो मैं जंग ही चलती है बंदा, और क्या। बद परहेजी का जिक्र ना कर सकूं। भाई ये बंदा जिम इसने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन खाने जब ये देसी खाते हैं, खाना क्या है, भटूरे, चने एंड ऑल द फ्राइड थिंग्स, पाए निहारी। जी। नॉन वेज है, सॉरी जी, जिनको नॉन वेज के साथ प्रॉब्लम है हाँ जी। तो इनको, हाँ, वो भिंडियाँ और इस तरह की चीज़ें, फ्राइड खाना भाई बहुत पसंद है देसी। लेकिन ये ऑयल में निकाल लेता हूँ उसमें से ना, करने के जब बाद ऑयल में बन गई तो वो मुरगन हो गई। चले जी। हाँ। इसीलिए तो जान, वो हमारे बड़े लोग कहते थे जान है तो जान है। वो कहते खाना नहीं है तो फिर जी के क्या हम कहते करना है, जी ऐसी के जिंदगी का क्या फायदा। नहीं, ऐसी नहीं, मैं इतना नहीं करता। तो कभी कभार दिल करता है, लेकिन जैपनीज मैं अक्सर खाता हूँ ना। यहाँ पे सुशी खास तौर पे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, फ्रेश होती है सुशी। आया सुशी हो गई, फिर इनके और भी काफ़ी डिशेज है। याकिनिक बेसिकली बारबेक्यू है, बारबेक्यू, लेकिन वो कोरियन डिश है। कोरियन है, लेकिन बहुत अच्छी है वो भी ना। उसमें ऑयल नहीं होता ना, जैसे ऊपर से वो कोयलों के ऊपर बनाती हैं और सारा उसका ना वो। जी बिल्कुल। वो तो अब तो खैर वो हर जगह पे हो चुका हुआ है, सबको अंदाज़ा हो गया है बिल्कुल। शब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हुआ है जी। मतलब सब, जैसे चाइनीज़ का है ये शब बेसिकली उनका ओरिजिन है यहाँ से।
तो ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनकी अच्छी ग्लोइंग नहीं भी स्किन। मैं सलाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है सलाद। जी बिल्कुल। तो आप भी सलाद खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो पावरफुल चीज़ें हैं वो भी साथ ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। जंगें करनी होती है, ज़िंदगी यार कदम एक नहीं कौन चले। सी जंगें आप आप कर रहे हो? भाग दौड़ ज़िंदगी, यही जंगें और क्या। तो ठीक हो गया जी, मान लिया। तो ये है जी असल में हकीकत। तो कभी कभार हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं, हमारा नहीं पता होता। हम बिल्कुल कुछ सोच के कुछ यकीन मानिए, पता नहीं आप यकीन करें या ना करें, हम लोग सोच के कुछ नहीं करते, स्टार्ट करते हैं बातों कोई से। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। हाँ। हमें बस वो जो व्लॉग देखा होता है वही जहन में होता है, जो याद आता है उसमें वो भी बोल उनकी देते हैं। चंद एक बातें होती हैं कि इन्होंने ये किया, और जिस जिस पे हमने बात करनी होती है उसके बाद हम लोग अपना ऐसे ही करते हैं जैसे हम आपस में बैठ के एक दूसरे। और एक चीज़ और आपको याद करा दूँ, कल है मंडे और मंडे नाइट को आपको पता है क्या होता है, हमारी और आपकी लाइव सेशन होता है। तो कल हम मिलेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना आगे ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे कल। तो आज के लिए हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं, आप हमको इजाज़त दे सकते हैं अगर चाहें तो। जी क्यों नहीं, इजाज़त हम देंगे। तो आप सबको, आपको ख़ास कर मेरी तरफ से इजाज़त है इजाज़त है। जी। तो उसके बाद ये कि अपना ख्याल कीजिएगा, और जो आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की है उनका ख्याल कीजिएगा जिनका कोई नहीं है। बस यही सबसे बड़ा मैसेज है। तो आगे दिन तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम लोग भी अच्छा आपको कोशिश करेंगे। जैसे इन लोगों की नई चीज़ें आती है, लेट हो जाता है उसके लिए सॉरी, हम कर भी लेते हैं कभी कभार। नहीं टाइम निकल पा रहा होता, और फिर मैं अकेली बनाती हूँ तो आपको मैं तो पसंद आती नहीं हूँ, क्योंकि अब आपको चाहिए क्योंकि मिस्टर। मुझे भी अब ये पसंद नहीं आती। इनकी बातें जो ये देखे साथ मारना भी शुरू कर देते मजाक मजाक में। चले जी नहीं, take मार care, सकती हूँ, मुझसे बहुत जी। बड़े हैं, मैं मारती नहीं होती, अदब अदब के साथ पेश आती हूँ। जी चले जी, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जी आपको आपसे रुखसत चाहते हैं हम, जी। और साथ ही तखलिया। तो अपना ख्याल कीजिएगा, बाय बाय। खुदा हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।